फ्रेंड्स वेरी वार्म वेलकम। आज हम लोग मैं क्लास नहीं ले रहा, वीडियो लेक्चर नहीं बना रहा, बल्कि कर रहा है कि आज के दौर में जब सारे लोग पढ़ाई कर रहे हैं और उस समय एक स्मार्ट स्टडी की ज़रूरत है। स्मार्ट टीचिंग, स्मार्ट लर्निंग दोनों कंपलसरी हो जाता है। वो दौर जो बचपन में सुना करता था मैं भी, कि पहले जब लोग दादा के ज़माने में जब उस समय लोग मिडिल स्कूल पास करते थे तो उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से बुलावा आता था कि क्या सर आप दारोगा बनना चाहेंगे? आज तो ग्रेजुएट हो जाओ, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाओ, आज तो उसके बाद भी रोज़गार के लिए लोग छोटे छोटे पोस्ट के लिए भी मारा मारी कर रहे हैं कि किसी तरह मिल जाए। तो ऐसे दौर में सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं है, सिर्फ लर्निंग काफ़ी नहीं है, स्मार्ट लर्निंग बहुत ज़रूरी है। और कोच शब्द से बना कोचिंग, कोच का मतलब है वो आपको इतना ट्रेंड कर दे हर चीज़ में कि आप हर सक्सेस आसानी से पा सको। आपकी सारी कमियों को वो इतना बढ़िया बना दे, पॉजिटिव कर दे कि आप उन सब को, कमी तो सब में, हम सब में, आप में भी है, हमें भी है, बट अगर आपकी कमियों को इतना दबा दें कि वो और आपके अच्छाई सब पॉजिटिव चीज़ों को इतना उभार दें कि आप सक्सेस पा लो, तो वो टीचर की सफलता है। तो ऐसे में स्मार्ट लर्निंग स्ट्रेटजी में चीज़ सीखते हैं, स्टार सिलेक्शन मेथड है। कह रहा है कि चैप्टर्स में इतने सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं 11th-12th में आकर के, IIT मेडिकल, NDA सब प्रिपरेशन करते हैं हम लोग, तो इसमें इतना ज़्यादा क्वेश्चन हो जाता है कि हमें समझ नहीं आने लगता कि रिवीजन करें, कि जो करंट चैप्टर चल रहा है वो पढ़ें कि पीछे का रिवीजन करें। तो ऐसी चीज़ों को इसी उलझन को दूर करने के लिए ये प्लानिंग हम लोग सीखते हैं। लर्निंग टाइम, जब इस कोचिंग में या स्कूल में जिस समय चैप्टर्स चलते रहता है, कोचिंग में चूँकि डिटेल्स पढ़ाई होती है तो मैं कोचिंग को ही लेके चलता हूँ कि जब कोचिंग में क्लास चलते रहता है उस समय हम कोई भी चैप्टर को पूरा कंप्लीट एनालिसिस करते हैं, पूरे न्यूमेरिकल्स बनाते हैं, असाइनमेंट पैकेज से डाउट्स पूछते हैं, कुछ आपस में आप लोग डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स के बीच, और इस तरह से उस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स हम लोग आप कंप्लीट करते हो। मान लो एक चैप्टर है ए, कौन सा चैप्टर? ए, जिसमें 500 क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी है, कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल, एक रॉ डेटा लेके चलते हैं 500, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी। उस सब को आपने सॉल्व किया, ऑल सॉल्व्ड ड्यूरिंग कोचिंग, ट्यूशन जो है स्कूल। पुट सिंगल स्टार ऑन ऑल डिफ़िकल्ट और वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि उस 500 क्वेश्चन बनाने के दौरान जो भी क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट मिला, सब पे ध्यान देंगे, थोड़ा डिफ़िकल्ट, बहुत डिफ़िकल्ट, या जो आपसे बन गया लेकिन लगा कि नहीं इसको से क्वेश्चन बहुत अच्छा है, उन सबों पर आप सिंगल स्टार लगा देंगे। एक एक स्टार पेंसिल से लगा दिए क्वेश्चन पे। ऐसे क्वेश्चन कितना हुआ? 500 में से मान लो 200 ऐसा सिंगल स्टार वाला क्वेश्चन बना। कितना बना? 200। बोलेंगे साथ में जब वीडियो देखेंगे कि 500 में से कितना बना? 200 बना। अब इस 200 क्वेश्चन को सिंगल स्टार को रख लिए। पढ़ाई के बाद सब लोग कहते हैं कि रिवीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो नॉर्मल जो स्टडी फॉलो करते हैं बच्चे कि क्लास के 2-3 महीने बाद, 1 महीने बाद, कोई 2, कोई 3 महीने बाद, इतना दूर आते आते एक बार उस चैप्टर को रिवाइज ज़रूर करते हैं। जो अच्छे स्टूडेंट है, जो फोकस्ड हैं कि हमें सक्सेस चाहिए, रिजल्ट चाहिए, तो उस रिविज़न के टाइम मैंने लिख भी रखा कि रिवीजन टाइम आफ्टर 1 to 3 months ऑफ लर्निंग, 1 से 3 महीने लगभग में रिवीजन करते ही हैं सब बच्चे। रिवाइज ओनली सिंगल स्टार क्वेश्चन एंड गेट रिवीजन ऑफ फुल चैप्टर। सिर्फ आप सिंगल स्टार यानी 500 नहीं, सिर्फ इन 200 क्वेश्चन को आप रिवाइज करेंगे और आपको वो टोटल के बराबर बेनिफिट मिलेगा। 200 क्वेश्चन जब आप रिवाइज करेंगे तो उस क्वेश्चन में भी जो सिंगल स्टार था 200 क्वेश्चन ए वाला, उसमें भी रिवाइज करते समय कोई ना कोई फिर डिफ़िकल्ट आपको लगेगा। भले एक बार बना लिए थे लेकिन रिवीजन टाइम में अक्सर फंस जाता है, कुछ क्वेश्चन अटक जाता है, तो उन क्वेश्चन पे एक और स्टार लगा दीजिए। पुट 1 another स्टार
on questions of single star which you feel still difficult and mark them as double star। कह रहा वो जो 200 सिंगल स्टार क्वेश्चन आपने चुना था, उस क्वेश्चन का रिवीजन करते समय कुछ क्वेश्चन आपको उसमें अभी भी अटक रहा है, डिफ़िकल्ट फील हो रहा है, उन सारे क्वेश्चन पर 1 स्टार और पेंसिल से बढ़ा दीजिए और उसे डबल स्टार मार्क करिए। अब वो डबल स्टार कितना हुआ, तो 80 क्वेश्चन बचा, यानी 500 में से 200 सिंगल स्टार और 200 में से 80 आया जो डबल स्टार। अब 80 मैंने लिखा कि एक्चुअल 500 था, उसमें से अब 80 आया डबल स्टार। अब उसके बाद इतना टाइम नहीं मिलता तुरंत रिवीजन करने का, क्योंकि आपके रेगुलर क्लासेस चलते रहेंगे और उन क्लासेस के बीच ही आपको रिवाइज भी करना है, और जो करंट चैप्टर क्लास में चलता रहेगा आपको वो भी पढ़ना होगा। फिर आता है बारी प्रिपरेशन टाइम का, जब आप एग्ज़ाम से 2-3 महीना पहले, कब 2-3 महीना पहले, जब आप बोलते हो ना कि सर सिलेबस ख़त्म कर दीजिए, अब हम लोग घर पे बैठ के रिवीजन करेंगे, तो वो होता है रिवीजन के फाइनल प्रिपरेशन के लिए रिवाइज़ करना। उस समय आप सिर्फ इन 80 क्वेश्चन को रिवाइज़ करते हैं, डबल स्टार क्वेश्चन को। कह रहा है कि बिफोर 2-3 मंथ ऑफ एग्ज़ाम प्रिपरेशन टाइम जब आता है, रिवाइज ओनली डबल स्टार क्वेश्चन एंड गेट रिवीजन ऑफ फुल चैप्टर। सिर्फ 80 क्वेश्चन रिवाइज करिए और वो आपको 500 क्वेश्चन रिवीजन के बराबर का बेनिफिट देगा, पक्का देगा एकदम। तो कह रहा है पुट 1। अब वो 80 क्वेश्चन जब रिवाइज करेंगे, कौन वाला, ये वाला जिस पे डबल स्टार लगा हुआ है, उस 80 क्वेश्चन में अभी भी रिवाइज करते समय कुछ क्वेश्चन फंसेगा, और वो क्वेश्चन मान लो कि यहाँ पर कितना है, 40 है, थोड़ा मैंने ज़्यादा ही लिख दिया था, यहाँ पे 40 के बदले 30 लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें अगर 80 है डबल स्टार तो उसमें 30 ही आएगा ट्रिपल स्टार। कह रहे कि ये जो अभी भी फंसा डबल स्टार वाले में से, उस पर 1 स्टार और बढ़ा दीजिए, वो ट्रिपल स्टार क्वेश्चन बना। अब ये ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन को हम लोग रखें, और जब एग्ज़ाम टाइम आया, एग्ज़ाम में एग्ज़ाम का प्रोग्राम रिलीज हो गया और आप फाइनल 5-10 दिन 15 दिन बच रहा है और आपको एग्ज़ाम देना है, तब आप 15-20 दिन मान के चलो, आप उस 15-20 दिन के ड्यूरेशन में सिर्फ 30 क्वेश्चन उस चैप्टर का रिवाइज करेंगे जो ट्रिपल स्टार है, और आपको ये 30 क्वेश्चन का रिवीजन कितने के बराबर का बेनिफिट देगा, 500 क्वेश्चन के बराबर का। और इस तरह से आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, और आप 500 क्वेश्चन न रिवीजन करके 30 क्वेश्चन मात्र रिवाइज करिए और आपको 500 के बराबर बेनिफिट मिलेगा। और इस डेटा को और समझना हो, क्योंकि एग्ज़ाम के दिन एक चैप्टर लेके तो आप दिमाग में जाओगे नहीं, पूरा सिलेबस, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, पूरा सिलेबस आपको लेके जाना है। एक सब्जेक्ट में मान लीजिए 50 चैप्टर है, मैथ्स में 50, फिजिक्स में 50, केमिस्ट्री में 50, बायोलॉजी, तो चाहे पीसीएम हो या पीसीबी, आपको 3 × 50 150 चैप्टर दिमाग में ले जाना है। कितना चैप्टर, 150। एग्ज़ाम के दिन 150 चैप्टर दिमाग में भर के ले जाना है। हर चैप्टर में 500 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज लिया था, तो कितना क्वेश्चन हो गया, 75,000 क्वेश्चन। लेकिन अगर स्मार्ट प्लानिंग से पढ़ते हैं तो पहला रिवीजन टाइम हमने 150 × 200 30,000 क्वेश्चन रिवीजन किया, क्योंकि उसमें टाइम फिर भी काफ़ी था। इन प्रिपरेशन टाइम जब सेकेंड रिवीजन किए तो 150 × 80 12,000 क्वेश्चन रिवाइज किया, जब 15-20 दिन 25 दिन बच रहा था उस टाइम। और जब लास्ट में एग्ज़ाम का टाइम आया एकदम, तो उस टाइम हमने एग्ज़ाम के टाइम, यहाँ बोलने में गलती हुई कि प्रिपरेशन टाइम जब 2-3 महीना बच रहा था, उस समय 150 × 80 12,000 क्वेश्चन रिवाइज किए। और जब फाइनल एग्ज़ाम टाइम आया तो 150 × 30 ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन, मात्र 4500 क्वेश्चन जो है 4500 क्वेश्चन, यही हमको रिवीजन करके जाना है। और ये 4500 क्वेश्चन हमको 75,000 क्वेश्चन के बराबर का बेनिफिट देगा। ये 4500 क्वेश्चन, और ये 4500 करना संभव है एग्ज़ाम टाइम में, जब 15-20 दिन बचेगा, प्रोग्राम जब आ जाएगा तब। लेकिन
75,000 क्वेश्चन बनाकर जाना संभव नहीं है। और उस समय एग्ज़ाम के टाइम अनप्लैन्ड बच्चे 75,000 क्वेश्चन बनाने में लग जाते हैं। उनको समझ नहीं आता कि कौन चैप्टर पढ़ें, कौन छोड़ें, क्या टॉपिक कवर करें, क्या छोड़ें। और ऐसे में लास्ट मोमेंट पे वो जो थोड़ा जानते भी हैं, जो उनका कॉन्फिडेंस है, पूरा ख़त्म हो जाता है, पूरा नॉलेज उनका बिखर जाता है। जो नॉलेज के सब ब्रांचेज मिल करके एक मुट्ठी ताकत बनना चाहिए था, वो सारा टूट करके बिखर जाता है। लेकिन जो इस तरह प्लान करके पढ़ते हैं, वो लास्ट मोमेंट में भी 4500 क्वेश्चन तक ले जाते हैं प्लान करके, और मात्र 4500 पढ़ के जाते हैं लास्ट में, और 75,000 क्वेश्चन का कॉन्फिडेंस उनके अंदर होता है, और इस तरह से वो रिज़ल्ट ला पाते हैं, सक्सेस ला पाते हैं। तो कहता है कि सब प्लान करके ही सबको सक्सेस मिलता है, अनप्लान्ड किसी को सक्सेस नहीं मिला है। अनप्लान्ड तो मजदूर भी वर्क करता है, दिन का 400, रात का 400, कुछ नहीं अर्निंग हो, उससे कुछ भी सक्सेस जैसी चीज़ तो नहीं पाई जा सकती। तो उम्मीद है आप इस स्मार्ट प्लानिंग के सीरीज से सीखेंगे। ऐसे और भी टिप्स हैं, बहुत यूज़फुल, बहुत मज़ेदार, सीखने लायक और उसको फॉलो करने लायक। तो ऐसे टिप्स आपको मैं बताते रहूँगा और आप उसका बेनिफिट लें। पूरा वीडियो देखें, सुने जब भी इस तरह का आपको प्लानिंग बताया जाए तो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लर्न। सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, क्लास का वीडियो देखते रहिए।